हाँ मेरे बच्चों, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स पूरे का बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, रूट साइन एक्स और पूरे का बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स। इसमें हम चेक करते हैं, इसको सबसे पहले सवाल को आई के बराबर मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। समझ में आया? क्योंकि इसमें समझ में आ रहा है कि 0 से पाई बाई 2 यानी 0 से a तक जा रहा है फंक्शन। अगर किसी भी समाकलन फंक्शन में उसकी लिमिट 0 से a तक जा रही होती है तो किस प्रगुण का यूज होता है, प्रगुण 4। हम यहाँ लगा देंगे अब प्रगुण 4 से, या गुणधर्म 4, इसका गुणधर्म क्या है 4, प्रगुण 4 से यूज करेंगे। अगर हम प्रगुण 4 यूज करते हैं तो प्रगुण 4 कहता है कि अगर 0 से a कोई फंक्शन हो, अगर 0 से a लिमिट हो फंक्शन ऑफ एफ एक्स dx है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका ऊपर वाले फंक्शन से, ऊपर वाले लिमिट से x वाले फंक्शन को कम किया जाता है। 0 से a माइनस के एक्स dx, ये आपका क्या है, फार्मूला है। यही आपका क्या है, फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब देखो इंटीग्रेशन, नया फंक्शन आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, हम प्रगुण 4 का यूज कर देंगे। अब इसी पाई बाई 2 से देखो साइन है, साइन रहने दे, एक्स को पाई बाई 2 से कम कर दो तो पाई बाई 2 माइनस के एक्स, पाई बाई 2 माइनस के क्या हो जाएगा, एक्स पूरे का बटा, पूरे का बटा, फिर रूट साइन एक्स है, फिर एक्स है, एक्स को फिर पाई बाई 2 से कम कर दो तो रूट के अंदर साइन साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स, पाई बाई 2 माइनस के एक्स, फिर प्लस है, प्लस लगा दो, फिर अंडर रूट कास है, कास लिख दीजिए, फिर इसको भी पाई बाई 2 और माइनस के क्या कर दीजिए एक्स। हाँ ओह सॉरी, यहाँ पर आपका पूरा इतना रूट रहेगा। देखते हैं आगे की ओर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई के बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है, एक्स, तो एक्स लिख देंगे पूरे का बटा साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, क्या लिख देंगे कॉस प्लस, और कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन एक्स लिख देंगे इतना dx। इसको बना देंगे क्या, समीकरण 2। इसको क्या बना देंगे, समीकरण 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को ऐड करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इन दोनों फंक्शंस को अगर हम यहाँ नीचे जोड़ देते हैं तो चलो देखते हैं ऊपर से, फिर देखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखते हैं समीकरण 1 व 2 को अगर जोड़ देते हैं, 1 व 2 को जोड़ देते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, एक आई यहाँ पर और एक आई यहाँ पर मिलाकर कितने आई हो गए, 2 आई, तो 2i इज इक्वल टू समाकलन, लिमिट आपका 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 ही रख लीजिए। पहला फंक्शन आपका इतना है, दूसरा फंक्शन भी आपका इतना है, तो रूट साइन एक्स में क्या जुड़ जाएगा, रूट कॉस एक्स, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट के अंदर क्या जुड़ जाएगा, कॉस एक्स पूरे का बटा, जुड़ा कब, जब इनका लघुत्तम समान था तब। देखिए इसका भी है रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स है, इसका भी है रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स है। अगर हर समान होता है तो वंश आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे 1/4 और 2/4 कोई भिन्न हो तो हर दोनों का क्या है, समान है, तो अगर हर समान होता है तो वंश आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। सेम एजा अगर इनके लासा समान है, इनके हर समान है तो वंश आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो हर में दोनों जगह एक ही चीजें हैं, लिख सकते हो रूट के साइन एक्स प्लस के कास एक्स। अब देखो वही चीज ऊपर वही चीज नीचे, वही चीज ऊपर वही चीज नीचे, तो इनसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपका 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx। एक का समाकलन क्या होता है, x, तो x के पावर आप 0 से पाई बाई क्या हो जाएगा 2i के बराबर, समझ आया। अब देखो x पर लिमिट रखोगे तो 2i बराबर आपको हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपका 0 है, 0 लगा दीजिए। अब इसको i वहाँ है, 2 वहाँ गुणे में यहाँ आएगा तो बटे में, पाई बाई 2 में 0 घटाओगे तो पाई बाई 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, पाई बाई 4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, पाई बाई 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से आपके प्रगुण
4 के प्रयोग से सवाल नंबर 2 सॉल्व होती है। बड़ी ही आसान सवाल है, प्रैक्टिस आप 1-2 बार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, खूब अच्छा लगेगा, समझ में आएगा।